जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के सर्ग में हम श्री राम का सीता जी को चित्रकूट तथा मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन बताया गया है। तो आप भी श्रवण कीजिए चित्रकूट की शोभा, चित्रकूट पर्वत किस प्रकार से शोभायमान होता है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे। मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची को पर्वत्य सुषमा का दर्शन करा रहे हो। वे बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदयों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब भी मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदयों का बिछोह होना में मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को और शोभायमान कर रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोह की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के सम्मान उद्भाषित होते हैं, कोई पुखराज के सम्मान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के सम्मान कांति वाले हैं। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों, रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट प्रभाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा को बढ़ाते हैं। आम, जामुन, असल, लूग, प्रियाल, कटहल आदि अनादि विभिन्न विभिन्न प्रकार के वृक्षों, फूलों और फलों से यहाँ पर लदे होने के कारण ये बहुत ही मनोरम प्रतीत होता है। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ मनस्वी किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खंग पेड़ों की डालियों से लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकल रहे हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे से स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा ये पर्वत मंद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। भामिनी, बहु तेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत ही लग रहा है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्म के अनुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? रानी, मेरे
मेरे प्रति पितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए गए इस वनवास को ही अमृत बताया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। रात में इस पर्वतराज के ऊपर उगी हुई सहस्त्रों औषधियां अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उद्भासित होती हैं। भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है और इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़ कर ऊपर उठा आया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय, देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं, जिन पर उत्पल, पुत्र, जीवक, पुन्नांग और भोजपत्र, इनके पत्ते ही चादर का काम करते हैं। प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं, जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी, अलकापुरी, इंद्रपुरी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। प्राण वल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ ये 14 वर्षों का समय मैं आनंद व्यतीत कर लूंगा, तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। उसके पश्चात उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलीला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया, और उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली विदेह राज नंदनी सीता से इस प्रकार से कहा, प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा को देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण ये कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। हिरणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। प्रिय, यह देखो, जटा, मृग चर्म और वल्कल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। विशाल लोचने, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव का उपस्थान कर रहे हैं। हवा के झोंके से जिसकी शाखाएं झूम रही हैं, अतएव जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं ये ऊंचे कगारों से ही शोभा पाती है। सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी, देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं। कल्याणी, देखो तो सही, यह मिट्टी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्र संयम और मनो निग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विशुद्ध होता रहता है।
चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। सीते, एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतर कर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश जानो। विदेह नंदनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और न राज्य पाने की, जिससे हाथियों के समूह मत्थे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत है, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी न हो जाए, ऐसा मनुष्य संसार में नहीं है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी सीता के साथ विचरने लगे। इसी के साथ ही आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड का हमारा ये सर्ग पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।